और अब आपको सीधा जगदलपुर लिए चलते हैं, जहां बस्तर पंडुम का समापन समारोह चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुखिया का संबोधन इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार करतार ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और ये बस्तर पंडुम बस्तर की अस्मिता और संस्कृति का प्रतीक है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का जो 12 विधा में पूरे बस्तर क्षेत्र से कई दिनों से भाग लेते हुए आज ये फाइनल स्तर पर पहुंचे हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सब लोग इस बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की जो संस्कृति है, बस्तर की जो अस्मिता है, उसको देश और दुनिया तक पहुंचाने में आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आज ये जो बस्तर का क्षेत्र है, पहले ऐसा लगता था कि नक्सलवाद पता नहीं इसका कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन आज सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद, दृढ़ इच्छा शक्ति, आज 2 साल में ही मैं जवानों के साहस को भी नमन करना चाहता हूं। वही जवान है जो पहले यहां पर थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वही जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और हम लोग का सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ और बस्तर वासियों के साथ अगाध स्नेह करते हैं, उन्होंने संकल्प ले लिया और सबसे ज्यादा मात्रा में 75% से ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में था, और उन्होंने संकल्प लिया कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज जो कभी लगता नहीं था कि इस समस्या का निदान है, आप सबको आज विश्वास हो गया है, माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, कि नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद ये बस्तर क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। आज नियत नेलानार, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन योजना और प्रदेश का जो सरगुजा विकास प्राधिकरण है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और हमारे गांव आबाद हो रहे हैं। वहां पर हम लोग सरकार की योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं और इसका पूरा आशीर्वाद हमारे गृह मंत्री जी का है। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी बता रहे थे कि आज जहां गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं। आज कई वर्षों के बाद में आज 40 से ऊपर गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ये सब माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है और आज हम सब लोग माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। मैं अंत में फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से, बस्तर की जनता की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए और सभी कलाकारों का एक बार फिर से उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। और अब अवसर है इस बस्तर पंडुम में जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, उनके विजेताओं को सम्मानित करने का। हम एक एक करके जो विजेता प्रतिभागी हैं उनका नाम लेंगे और अतिथियों से निवेदन करेंगे कि वे उन्हें सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम बस्तर वन औषधि की प्रस्तुति में जो विजेता जिला है उसका नाम है बस्तर और दल प्रमुख है राजदेव बघेल। राजदेव बघेल जी अपने टीम के साथ आगे बढ़ेंगे और हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करते हैं कि वे इन्हें सम्मानित करेंगे। इन्हें एक स्मृति चिन्ह और साथ ही विजेता दल को विजयी राशि का चेक दिया जा रहा है। 50,000 रुपए की राशि का ये डमी चेक। विजेता दलों के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं आंचलिक साहित्य के प्रदर्शन में कोंडागांव जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है, श्री उत्तम नाइक जी। वे आगे बढ़ेंगे और उन्हें भी स्मृति चिन्ह और साथ ही जो विजेता
के लिए राशि है 50,000 रुपए की, वे उन्हें प्रदान किया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं जनजातीय चित्रकला का प्रदर्शन, और उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है कांकेर ने। दीपक जुर्री जी ये दल प्रमुख हैं, वे आगे आएंगे। और जब प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है, जोरदार तालियों के साथ हम उनका उत्साहवर्धन करते हैं। जनजातीय आभूषण के प्रदर्शन में प्रथम स्थान नारायणपुर जिले ने हासिल किया है। सुदनी दुग्गा जी दल प्रमुख हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। जनजातीय आभूषण इस विधा पर जो विजेता रहे। और इसके बाद जनजातीय वेशभूषा का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुकमा जिले की गुंजन नाग ने। सुश्री गुंजन नाग और उनके साथियों को हम आमंत्रित करते हैं। इसके बाद आमंत्रित है जनजातीय पेय पदार्थ के प्रदर्शन के क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बीजापुर की उर्मिला प्रधान जी और उनके साथियों ने। आमंत्रित हैं उर्मिला प्रधान जी और उनके साथी। इसके बाद अगले क्रम पर है जनजातीय शिल्प का प्रदर्शन जिन्होंने किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया कांकेर से श्री ओम प्रकाश गावड़े जी और उनके साथी मंच पर हैं। उर्मिला प्रधान जी और उनके साथीगण ग्रहण कर रहे हैं पुरस्कार और सम्मान, और इसके बाद जनजातीय शिल्प के प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे श्री ओम प्रकाश गावड़े जी और उनके साथी कांकेर से। सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ओम प्रकाश गावड़े जी मंच पर हैं और उसके बाद हम आमंत्रित करते हैं जनजातीय व्यंजन के प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त दंतेवाड़ा की श्रीमती ताराबती जी को। श्रीमती ताराबती जी और उनके साथीगण आमंत्रित हैं। आगे बढ़ते हुए जनजातीय नाट्य इस विधा में प्रथम स्थान हासिल किया है सुकमा, और सुकमा के लेखम लखा जी को हम आमंत्रित करते हैं। जनजातीय नाट्य विधा में प्रथम स्थान हासिल किया है आपने। इसके पश्चात आगे बढ़ते हुए जनजातीय वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन कोंडा गांव ने प्रथम स्थान हासिल किया। श्री रजऊ मंडावी जी दल प्रमुख हैं, उनके साथियों को हम आमंत्रित करते हैं, वे आगे आएंगे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सभी विजेताओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय बधाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे विजेता प्रतिभागियों के लिए बहुत ही सम्मान का अवसर है, गर्व का अवसर है। आगे बढ़ते हुए जनजातीय गीत इस विधा में दंतेवाड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। मंगली एवं साथी पालनार दल है, हम इन्हें आमंत्रित करते हैं। जनजातीय गीत इस विधा में प्रथम स्थान आपने हासिल किया है। दल के साथीगण आशीर्वाद भी ले रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और अपनी प्रसन्नता भी जाहिर कर रहे हैं। उनकी कला को रेखांकित किया गया है, पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है इस भव्य मंच से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से। बस्तर पंडुम 2026 में 12वीं विधा थी जनजातीय नृत्य, और इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है दंतेवाड़ा ने। बुधराम सोढ़ी जी दल प्रमुख हैं। गौर माड़िया नृत्य की प्रस्तुति के साथ दंतेवाड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया बस्तर पंडुम 2026 में। सभी प्रतिभागियों को, सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विजेता दल प्रसन्नित हैं और इस प्रसन्नता के साथ वे इस बात पर भी बहुत खुश हैं कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के हाथों उन्हें पुरस्कृत किया गया है। ये बस्तर की नई पहचान है, अपनी मूल पहचान है, जो नए सिरे से विश्व में नया कीर्तिमान गढ़ने जा रही है। सभी सम्मानीय अतिथियों से हम निवेदन करते हैं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें
और अब देवियों और सज्जनों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जब आज के इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं उनके सादर उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? इतना बड़ा बस्तर पंडुम का समारोह है जिसको महामहिम राष्ट्रपति ने शुरू किया। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। आपकी आवाज तेलंगाना तक छिपे हुए नक्सलियों के पास पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, सभी लोग, दाएं बाएं बीच में। नक्सल उन्मूलन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज ये द्वितीय बस्तर पंडुम के समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, संस्कृति और धर्मस्व विभाग के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और यहीं के राजा साहब विधायक श्रीमान किरण देव सिंह जी, हमारे युवा नेता, सरकार में मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे सांसद महेश कश्यप जी, श्री भोजराज नाग, हमारे सांसद महोदय, बहन लता उसेंडी जी, हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी और विधायक, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण, पद्म पुरस्कार से सम्मानित बस्तर के अलग अलग विधाओं को देश भर में पहुंचाने वाले सभी कलाकारगण और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बस्तर के भाइयों बहनों को जोहार। भाइयों बहनों, 7 जिले, 1885 ग्राम पंचायत और 32 जनपद मुख्यालय से प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं में, मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडुम में 7 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया गया। मैं हृदयपूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कई आदिवासी राज्यों को भी, जनजातीय कलाकारों को भी छत्तीसगढ़ ने मंच दिया है और संभागीय स्तर का कार्यक्रम, जनपद स्तर का कार्यक्रम, जिला स्तर का कार्यक्रम करते करते नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प,
चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन औषधि, ये सभी में स्पर्धा कर कर हमारी बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। और मैं आज सुबह विजय भाई से पूछ रहा था कितने लोगों ने हिस्सा लिया, तो उन्होंने टप से कह दिया कि साहब 55,000 बस्तर के नागरिकों ने इसमें हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ी बात, जो बस्तर कुछ साल पहले नक्सलियों के डर से सहमा हुआ था, मोर्टार के गोले, बंदूकों की गोलियां और आईडी